गौरव सर की जो जीके जीएस की सीरीज है अर्जुन सीरीज, उसका आज एपिसोड नंबर 6 है। और ये टोटल हैंड रिटन नोट्स और पीडीएफ के रूप में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो चैनल से जरूर जुड़ जाएगा सब्सक्राइब करके। आप रेलवे या एसएससी, बिहार एसएससी या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, किसी भी तरह का अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, अगर उसमें जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है तो ये टोटल जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला प्रश्न ये रहा अर्जुन सीरीज का एपिसोड नंबर 6 का पहला प्रश्न ये रहा, जो गौरव सर पढ़ा रहे हैं उसका सेम टू सेम आपको जितना भी वो पीपीटी बना के बताते हैं सारा आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा। एक भी जो है सेंटेंस आपको मिसिंग नहीं मिलेगा। तो पहला प्रश्न यह है, पहला पारिस्थितिकीविद कौन था जिसे उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा था? 1920 के दशक में इकोट्रोफिक इंटरैक्शन की इस विशिष्ट आकृति का वर्णन किया था। 1920 में जो पहला पारिस्थितिकीविद था वो कौन था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन जो था इकोसिस्टम का जो पिरामिड है उसके जो थे वही रचनाकार थे। उसके बाद बात किया जाए ऊर्जा का जो पिरामिड है वो कैसा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड एकदम सीधा होता है, ऑलवेज इस तरह का होता है ऊर्जा का पिरामिड। इकोसिस्टम की बात किया जाए परितंत्र शब्द किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। और इकोलॉजी शब्द की बात किया जाए तो इकोलॉजी शब्द जो है किसने दिया था? ये हैकेल ने दिया था। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी दोस्तों, तो ये शब्द किसने दिया था? हैकेल ने दिया था। लिंडमान क्या कहता है? लिंडमान जो है ऊर्जा का 10% प्रभाव एक दिशीय रूप में कहता है, यानी कहता है कि मतलब अगर कोई 100% ऊर्जा लेता है तो इसका 10% ऊर्जा आगे जाएगा, फिर इसका 10% ऊर्जा आगे जाएगा, इस तरह से लिंडमान का नियम कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। और यामिनी कृष्णमूर्ति का एक मतलब बुक है, उसका नाम है ए पैशन ऑफ डांस। और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य से संबंधित एक और है मल्लिका साराभाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, ओडिसी नृत्य से कौन कौन संबंधित है? तो संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी नृत्य से संबंधित है। केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, ये सब ओडिसी नृत्य से संबंधित है। कथक की बात किया जाए पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा। सितार देवी हो जाएगा। सितार देवी को झावेरी बहन भी कहा जाता है। सादरी अट्टम को ही भरतनाट्यम कहा जाता है दोस्तों। ये रुक्मणी देवी अरुणडले इससे संबंधित है। वैजंती माला भी है, पद्मा है, बाला सरस्वती है, लीला सैमसव है, ये सब क्या है? सादरी अट्टम से संबंधित है। तो ये कहाँ का लोक नृत्य है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग 14 का ए जोड़ा गया था? 14 का ए किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा 14 के ए जो है जोड़ा गया था। 26वां संविधान संशोधन की बात किया जाए तो 1971 में हुआ था। इसमें कहा था राजाओं का प्रीपर्स का समापन जो है उसको कर दिया गया था। 26वां संविधान संशोधन 1971 में। 89वां संविधान संशोधन 2003 में कहता 338 का ए जो है ऐड किया गया था। नेशनल शेड्यूल एसटी की बात किया जाए, एसटी जो कम्युनिटी है उसको जो ऐड किया गया था 89वां संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद 92 संविधान संशोधन की बात किया जाए 2003 में वो 4 भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, इसको जोड़ा गया था। और भी फैक्ट देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 39 का ए कहता है फ्री लीगल एडवाइस जो है जो बाद में जोड़ा गया था, जो कि 4 के ए में है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी को भी जोड़ा गया था। उसके बाद बात किया जाए तो उसका देख लीजिए 14 का ए में 323 का ए, 323 का बी ट्रिब्यूनल यानी प्राधिकरण की जो सिस्टम है इसको जोड़ा गया था। और 82वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधित किया गया था जिसमें कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। ऐसे भी आप परीक्षा तंत्र सर्च कर सकते हैं, परीक्षा तंत्र इस तरह से। नहीं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन से ही जाइएगा और वहाँ से लिंक ले लीजिएगा और लिंक से डायरेक्ट ही आप जो है टेलीग्राम चैनल पर चल जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल जो जितना भी एपिसोड हुआ है सारा का पीडीएफ वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप लोग आराम से ले सकते हैं। एक देखते हैं व्यय से संबंधित प्रश्न था। व्यय का मतलब क्या होता है? जैसे राजस्व व्यय 2 प्रकार के व्यय होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय में जैसे सैलरी हो गया, सब्सिडी हो गया, पेंशन, ये सब राजस्व व्यय से दिया जाता है। पूंजीपति व्यय से क्या चीज़ किया जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, जैसे कि सड़क बनाना, पुल, स्कूल का इमारत बनाना, बांध बनाना, ये सब क्या है? पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। रिहंद बांध से संबंधित, यूपी के सोनभद्र जिला से सोन नदी से निकलता है। रिहंद बांध को ही गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहा जाता है। इंडिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी यही है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। तिलैया बांध जो है कोडरमा जिला के झारखंड से निकलता है और बराकरा नदी पर है।
और बना हुआ। पोंग बांध की बात किया जाए तो ब्यास नदी पे है और ये तलबरा ज़िला के अंतर्गत आता है हिमाचल प्रदेश में। मेट्टूर बांध की भी बात किया जाए तो ये कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में। और कावेरी नदी पे है। और कावेरी की सहायक नदी की बात किया जाए तो हेमावती, काबिनी और भावना, ये क्या है, कावेरी की सहायक नदी है। सोनभद्र जिला जो है टोटल जो है देखिए कितने स्टेट से मिलके साझा करता है अपना बॉर्डर। बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, झारखंड हो गया, 4 स्टेट से जो है साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा तत्व एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है? एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है तो थोड़ियम हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार से थोड़ियम हो जाएगा दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी का जो है मोजले ने दिया था, जिसमें परमाणु क्रमांक के आधार पे था। टोटल 118 तत्व है और 7 आवर्त और 18 वर्ग है। आवर्त इसको कहता है, इस टाइप के लाइन जो रहता है उसको आवर्त कहता है। इस टाइप का जो रहता है इसे वर्ग कहा जाता है। इस टाइप की संख्या 18 है और इस टाइप की संख्या 7 है। यहाँ से आप पीरियोडिक टेबल थोड़ा समझ सकते हैं। इस तरह का टाइप का पीरियोडिक टेबल होता है। जो पहला पार्ट होता है, दो गो मतलब वर्ग होता है, उसमें जो है एस ब्लॉक कहलाता है और वो उसमें धातु वर्ग होते हैं। और ये साइड वाला जो होता है ये पी ब्लॉक कहलाता है, इसमें धातु और उपधातु तीनों पाया जाता है। बीच वाला जो है ये डी ब्लॉक कहा जाता है, इसको में मतलब धातु पाया जाता है। और उसके बाद नीचे वाला जो 2 टाइप का बना होता है उसे एफ ब्लॉक भी कहा जाता है। तो यहाँ से देख लीजिएगा टोटल आप डिटेल से यहाँ से एफ ब्लॉक में देख लीजिएगा लेथेनाइन जो है एल लेथेनाइन से शुरू होता है और इसे जो है लेथेनाइड ग्रुप भी कहा जाता है। और सब नीचे वाला जो है लेथेनाइड ग्रुप की बात किया जाए 57 से 71 के बीच आता है और 89 से 103 के बीच आता है। 14 तत्व आता है एक्टिनाइड में। अधूरा तत्व बोलेगा, अधूरा वर्ग कौन सा है तो ये वाला हो जाएगा अधूरा वर्ग, अधूरा, इसको जो है अधूरा आवर्त भी कहा जाता है, इसे अधूरा आवर्त भी कहा जाता है। और इस तरह से देखिए दोनों 14 तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं, जैसे कि थोड़ियम जो है मोनाजाइट मृदा में पाया जाता है, जो कि केरल के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मोनाजाइट मृदा पाया जाता है। तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इस तरह का वीडियो बनाने में दोस्तों। तो आप लोग का प्यार सब्सक्राइब से ही दिखता है, लाइक से भी दिखता है। तो ये सब चीज़ें क्या कीजिए। उसके बाद बात किया जाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है तो लोकसभा का स्पीकर कहता है। इसकी चर्चा आर्टिकल 121 के तहत है। और विपक्ष का नेता भी वर्तमान में राहुल गांधी, जो कि रायबरेली के मध्य प्रदेश से चुनाव जीता है। और 18वां जो अभी लोकसभा है उसका प्रोटोम स्पीकर की बात किया जाए तो भृतहरि मेहताब है, जो कि कटक एमपी से जीता है। और 18वां स्पीकर की बात किया जाए तो ओम बिरला हो जाएगा, जो कि राजस्थान बूंदी से चुनाव लड़े हैं। स्पीकर की बात किया जाए, स्पीकर का टोटल अभी तक कितना बार चुनाव हो चुका है तो स्पीकर का टोटल 4 बार चुनाव हो चुका है। 1952 में, 1967 में, 1976 में, 2024 में। पहले जितना भी बार हुआ है डायरेक्ट ही चुन लिया जाता था, लेकिन इस बार जो है इसका चुनाव किया गया था। पहला स्पीकर की बात किया जाए तो हो जाएगा जीवी मावलंकर, हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में ओम बिरला जो है अभी इसके स्पीकर है। और इसके अभी जो चुनाव हुआ था 2 व्यक्ति खड़े हुए थे, एक ओम बिरला और एक हो गया के सुरेश। ये दोनों ने खड़े हुए थे तो के सुरेश हार गए और ओम बिरला जीत गया स्पीकर पद के लिए। मनी बिल प्लस संविधान संशोधन बिल, ये 2 टाइप के ऐसे बिल हैं, मनी बिल और संविधान संशोधन। इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। स्पोर्ट्स से देख लेते हैं, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है तो इसका हो जाएगा 5.1 फुट या 1.5 मीटर हो जाएगा। लंबाई की बात किया जाए तो 6.1 मीटर हो जाएगा या 20 फीट हो जाएगा। चौड़ाई, नेट की चौड़ाई की बात किया जाए 2 फीट 6 इंच होता है, यानी कि 0.76 मीटर होता है नेट की चौड़ाई। कोर्ट की लंबाई की बात किया जाए टोटल 13.40 मीटर होता है, यानी कि जहाँ पे खेला जाता है इस टाइप से। इसकी अगर लंबाई की बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ 13.40 होता है। और चौड़ाई की बात किया जाए तो ये जो चौड़ाई है इसका हो जाता है 5.18 मीटर हो जाएगा। 6th खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की मेजबानी किसने किया था? देखिए तमिलनाडु ने किया था। तमिलनाडु के 3 शहर में हुआ था, तिरुचि, मदुरै और चेन्नई में हुआ था। इसका शुभंकर हो जाएगा वीर मंगाई। और पहला स्थान जो है महाराष्ट्र इसमें रहा था। झारखंड की बात किया जाए तो पहला महिला राष्ट्रीय हॉकी लीग झारखंड में होगा। गोवा की बात किया जाए तो 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किया गया था, इसका शुभंकर मोगा था। और फर्स्ट जो है राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान जो है महाराष्ट्र ने पाया था। यूनिवर्सिटी गेम की बात किया जाए तो नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में हुआ था, जिसका जो है शुभंकर की बात किया जाए अष्टलक्ष्मी हो जाएगा। पहला स्थान जो है चंडीगढ़ हो जाएगा। पैरा गेम्स की बात किया जाए तो दिल्ली में हुआ था और इसका शुभंकर उज्ज्वला था, जो कि पहला स्थान हरियाणा ने लाया था। मल्टी बीच गेम कहाँ हुआ था?
तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं दीप में हुआ था, पहला स्थान एमपी हासिल किया है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 मिलोन कोर्टिन में इसका आयोजन किया जाएगा। 2026 का जो ओलंपिक शीतकालीन है वो मिलोन कोर्टिन में किया जाएगा। ओलंपिक 1896 एथेंस में पहली बार हुआ था। 32वां ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक था 2020 में, और 2024 में जो 33वां ओलंपिक है पेरिस में होगा। 2028 में 34वां ओलंपिक लॉस एंजलिस यानी कि अमेरिका में होगा। NREGA यानी नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में आया था, और एक्ट आया था 2005 में, और ये जो है बन गया था कब 2 फरवरी 2006 से जो है 200 जिला में लागू कर दिया गया था। और ये जो बाद में इसका नामकरण करके मनरेगा कर दिया गया था, सिर्फ जो है महात्मा गांधी ऐड किया गया था, बाकी वही चीज़ें हैं। 2 अक्टूबर 2019 में मनरेगा हो गया था, और 100 दिनों की जो है काम की गारंटी ये देता है स्कीम। पहले 2005 में नरेगा था और 2009 में हो गया था मनरेगा, एक्ट आया था 2005 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो डिमेट्रियोस विकेलस हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए, एसएससी में इस टाइप के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आने वाले टाइम में अगर आपका एग्जाम है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न होने वाला है। सारे प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्न दोस्तों। तो 23 जून 1894 में जो है इसका हुआ था। हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। 23 जून को ओलंपिक डे भी मनाया जाता है। वर्तमान में थॉमस वाक है इसके अध्यक्ष। ओलंपिक के संस्थापक की बात किया जाए तो पियरे और बैरन डे कुबेर्टिन हो जाएगा। यूएनओ के फर्स्ट महासचिव ट्रिगवेली है थे। एलिजा इम्प्रे की बात किया जाए 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। पहला चीफ जस्टिस कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के कौन थे? तो एलिसा इम्प्रे। स्थलीय ग्रह की बात किया जाए तो कितने स्थलीय ग्रह है तो देख लीजिएगा। टोटल हो जाएगा स्थलीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सब स्थलीय ग्रह। स्थलीय ग्रह को ही पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। और बीच में जो है क्या क्षुद्र ग्रह होते हैं। इसके बाद के जो आते हैं सब बाह्य ग्रह कहलाते हैं, जैसे बृहस्पति हो गया, शनि, अरुण, वरुण, ये सब बाह्य। शुक्र ग्रह को सबसे गर्म या मॉर्निंग इवनिंग स्टार जो भी सारा इसी को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था कि मक्खन, तेल हो या वनस्पतिक चीज़ें जितनी भी हो सब में किस तरह का अम्ल पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल हो जाएगा। टमाटर के बीज में जितने भी टमाटर हो गया या बीज वाले जितने भी फल हो गए ये इसमें क्या ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। सिरका और विनेगर में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। पेट के जो स्टोमक है उसमें HCl पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन स्टोमेटा में होता है, स्टमक में होता है। झारखंड की बात किया जाए देखिए यहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं तो सरहुल हो जाएगा, सरहुल फेस्टिवल, श्रावणी मेला हो जाएगा और फगुआ हो जाएगा। तेलंगाना की बात किया जाए बथुकम्बा हो जाएगा, बोनालू हो जाएगा, मेदरामा जात्रा हो जाएगा, समक्कम सरलम्मा हो जाएगा। राजस्थान की बात किया जाए तो गनगौर हो जाएगा, ऊँट हो जाएगा, मरु हो जाएगा, फुलडोल हो जाएगा, ये सब मनाए जाते हैं। केरल की बात किया जाए तो यहाँ देख लीजिए केरल का हो जाएगा मकर बिल्लुकु पर्व, अट्टक्कल पोंगल, विशु, त्रिशूर पूरम, ये सब कहाँ मनाया जाता है? केरल में। तो दोस्तों हमने जो है टोटल आपको जो है एपिसोड 6 में जितने भी प्रश्न बनते थे सारे हमने आपको करवा दिए थे। अर्जुन सीरीज के जो गौरव सर की है सारे हमने करवा दिया था। आप लोग बताइए किस तरह सा एपिसोड चल रहा है आप लोगों का। आप लोग अगर PDF लेना चाहते हैं टेलीग्राम पे जाके आराम से ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।